हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आज की वीडियो में मैं आपको फ्लूइड डायनामिक्स में एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करके बताऊंगा जो कि काफ़ी बार एग्जाम में आया हुआ है। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब के साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे क्या होगा, जब मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूँगा आपको नोटिफिकेशन मिलेगा, आप उसे तुरंत ही देख पाएंगे। तो फ्रेंड्स, हमारा क्वेश्चन है टू शो दैट द कर्व्स ऑफ कांस्टेंट पोटेंशियल, या फिर कांस्टेंट पोटेंशियल को हम इक्यू वेलोसिटी पोटेंशियल भी कह सकते हैं, एंड कांस्टेंट स्ट्रीम फंक्शन, और कांस्टेंट स्ट्रीम फंक्शन को इक्यू स्ट्रीम फंक्शन भी कह सकते हैं, कट ऑर्थोगोनली एट देयर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। तब ये हमें प्रूफ करके दिखाना है। अब यही क्वेश्चन फ्रेंड्स हमें दूसरे टाइप से लिख कर आ सकता है। तो दूसरे टाइप से अगर लिख कर आएगा तो टू शो दैट दी फैमिली ऑफ कर्व्स फाई एक्स कॉमा वाई इक्वल टू कॉन्स्टेंट। यहाँ हमें थ्योरी में दे दिया था कांस्टेंट पोटेंशियल या इक्यू वेलोसिटी पोटेंशियल। यहाँ हमें लिखा हुआ आ सकता है फाई एक्स कॉमा वाई इक्वल टू कॉन्स्टेंट, एंड स्ट्रीम जो हमारा कांस्टेंट स्ट्रीम फंक्शन है वो हमारा साई एक्स कॉमा वाई इक्वल टू कॉन्स्टेंट। इस टाइप से भी लिख कर आ सकता है। तो प्रूव करके दिखाना है ऑर्थोगोनली एट देयर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। अगर फ्रेंड्स आप फ्लूइड डायनामिक्स का कंप्लीट पेपर देखना चाहते हैं तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें और प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो अब करेंगे हम इसका सलूशन। तो पहले तो जो हमें गिवन है उससे लिखेंगे। तो यहाँ लिखेंगे कर्व ऑफ कांस्टेंट पोटेंशियल इज गिवन बाई, जो हमें कांस्टेंट पोटेंशियल या इक्यू वेलोसिटी पोटेंशियल दे रखा है उसे लिखेंगे। तो हमें दे रखा है फाई एक्स कॉमा वाई इक्वल टू कॉन्स्टेंट। तो फाई एक्स कॉमा वाई इक्वल टू कॉन्स्टेंट। अगर यहाँ से हम इसका डी फाई निकालें तो ये हमारा 0 हो जाएगा। और इसे हम इस टाइप से लिख सकते हैं डेल फाई अपॉन डेल एक्स इंटू डी एक्स, और प्लस का डेल फाई अपॉन डेल वाई इंटू डी वाई इज इक्वल्स टू 0। इस टाइप से लिख सकते हैं। तो इसे और सॉल्व कर लेंगे। डेल फाई अपॉन डेल एक्स को यहाँ फ्रेंड्स इम्प्लाइज करके लिखेंगे। डेल फाई अपॉन डेल एक्स को हम लिख लेते हैं फाई एक्स इंटू ये हमारा डी एक्स, और प्लस का डेल फाई अपॉन डेल वाई को हम फाई वाई लिख लेंगे, और इंटू डी वाई इज इक्वल्स टू 0। यहाँ से और सॉल्व करके लिखते हैं। तो डेल फाई एक्स इंटू डी एक्स इक्वल टू फाई वाई इंटू डी वाई, इधर लाएंगे तो ये हमारा माइनस में आ जाएगा। इम्प्लाइज करके लिखेंगे फाई वाई को हम इधर ले आते हैं, डी एक्स को इधर। तो फाई एक्स अपॉन फाई वाई, और माइनस का है तो माइनस आ जाएगा, इक्वल टू डी वाई अपॉन डी एक्स हो जाएगा। और इससे हम से करके चलते हैं m1। तो हमारे पास इस प्रकार से ये क्वेश्चन आ जाती है। इसे क्वेश्चन फर्स्ट लेट कर लेंगे इसी तरह से। और यहाँ फ्रेंड्स वेयर करके लिख लेंगे। वेयर फाई एक्स हमने जो लिखा है, फाई एक्स हमने यहाँ से लिया था, तो फाई एक्स की वैल्यू हमारे पास हो जाएगी डेल फाई अपॉन डेल एक्स, और इसी तरह से फाई वाई इक्वल टू डेल फाई अपॉन डेल वाई। अब यहाँ से सिमिलरली करके लिखेंगे। सिमिलरली अगर देखें तो फ्रेंड्स जो हमें दे रखा है साई एक्स कॉमा वाई इक्वल टू 0, तो यहाँ से डी साई निकालेंगे तो वो हमारा 0 हो जाएगा। और इसी तरह से अगर उससे भी फाइंड करेंगे तो यहाँ फ्रेंड्स मैं डायरेक्ट लिखता हूँ। तो हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी माइनस का डेल साई एक्स अपॉन साई वाई इक्वल टू डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू, इसे m2 से कर लेते हैं। इसे हमने m1 से करके चले थे, इसे m2। तो हमारे पास ये इक्वेशन आ जाएगी। यहाँ फ्रेंड्स ये डेल लग गया है, डेल नहीं आया, साई एक्स अपॉन साई वाई, और इसे मान लेंगे इक्वेशन 2। और क्वेश्चन में हमें
प्रूव करके दिखाना था जो ऑर्थोगोनली एट देयर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। तो m1 इंटू m2 फाइंड कर लेंगे। तो यहाँ से देन करके लिखेंगे देन m1 इंटू m2 इक्वल टू डी वाई अपॉन डी एक्स है। m1 में डी वाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू कितनी है, माइनस का 5x अपॉन 5y, और इंटू m2 में देखेंगे तो माइनस का साई एक्स अपॉन साई वाई इक्वल टू माइनस से माइनस हमारा कैंसिल हो जाएगा। तो 5x और साई एक्स अपॉन 5y इंटू साई वाई। और यहाँ फ्रेंड्स देखेंगे 5x इक्वल टू हमने लिखा था डेल फाई अपॉन डेल एक्स। तो इम्प्लाइज करके लिखेंगे m1 इंटू m2 इक्वल टू, और 5x इक्वल टू हम लिख सकते हैं माइनस का u, और इंटू साई एक्स इक्वल टू ये हमारा b हो जाएगा, और अपॉन में 5y इक्वल टू माइनस का b, और यहाँ देखेंगे साई वाई इक्वल टू माइनस का u। तो यहाँ माइनस का u भी, और अपॉन में माइनस माइनस प्लस u भी से u भी कैंसिल हो जाएगा, तो माइनस का 1 आ जाएगा। और यही फ्रेंड्स हमें प्रूव करके दिखाना था m1 इंटू m2 इक्वल टू -1। तो इस प्रकार से ये हमारा क्वेश्चन का सलूशन हो जाता है। और यहाँ फ्रेंड्स देखेंगे u और b हमने वैल्यू किस प्रकार से लिखी है। तो माइनस का डेल फाई अपॉन डेल एक्स इक्वल टू u इक्वल टू माइनस का डेल साई अपॉन डेल वाई, और माइनस का डेल फाई अपॉन डेल वाई इक्वल टू b इक्वल टू डेल साई अपॉन डेल एक्स। माइनस का डेल फाई अपॉन डेल एक्स को हम u लिख सकते हैं, माइनस का डेल साई अपॉन डेल वाई को u लिख सकते हैं, और माइनस का डेल फाई अपॉन डेल वाई को b और डेल साई अपॉन डेल एक्स को b। तो यहाँ से ये हमने वैल्यू पुट कर ली है। ये वैल्यूज हमको लर्न करनी होंगी। तो फ्रेंड्स इस प्रकार से ये हमारा क्वेश्चन का सलूशन हो जाता है। अगर फ्रेंड्स वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।